ला दी है, धन्यवाद। वाह सुपर। और मैं महसूस करता हूँ साथियों, रियल में आप लोगों को आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा और हमारे सर ने आपके बीच में कुछ बहुत ही लॉजिक बातें की और उसके बाद एक गाना भी दिया है। सुपर बिल्कुल सर, जैसे सुपर। बहुत ऑन पैसिव बढ़िया का सर, आना बहुत गजब बढ़िया, ढा बहुत गया। बढ़िया। ऑन पैसिव का आना गजब ढा बहुत गया। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यस ऊपर से ऊपर। यस। अशोक सर, सुनील शर्मा सर को एक बार कोस्ट बना लीजिए। सुनील शर्मा बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। बस ऐसा बिल्कुल ही मैं बना रहा चाहिए हूँ। सर, एकदम ऐसा ही होते रहना चाहिए। ओके। थैंक यू। वाओ। सुनील शर्मा। क्यों हियर वीरपाल इट। सर, मचा दिया आपने, धमाल कमाल जमाल मचा दिया पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद हेलो वीरपाल सर। हेलो इसी तरह दहाड़ते रहिए हर मंच पर। हेलो अशोक जी जी साकेत जी। सर। हेलो। यस यस ब्रदर यस। रमेश कुमार सिंह, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अनम्यूट योर माइक। सर मैं माफी चाहूंगा, आप सब श्रेष्ठ जनों के बीच में मैं थोड़ा सा दखल अंदाजी किया और इसके लिए कि हमारा आन पैसी परिवार इतना सजीला, इतना सलोना है कि आज अशोक साकेत सर के चेहरे की लाइट बिल्कुल कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। और इस इस मंच पर हमारे अभी वीरपाल सर को सुन मैं रहा था, माइंड ब्लोइंग। यार आप दिल से सबके ऊपर छा रहे हैं और आप जमीन में कब छाएंगे, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कि आप दिन दूना रात चौगुना अपने इस तेजस्वी वाणी को सब दिलों तक पहुंचाइए, वो जहां पे अनपैसिव का दिल बसता हो, उन अमरनाथ सभी दिलों सेनापति तक सर। इसको ओके ये ओके उन कंटिन्यू सभी सर। आ, अभी थैंक यू सर। अभी कंफर्टेबल कंटिन्यू। जोन में नहीं हूँ मैं, रमेश तो सर को उसके बाद में बोलने दो, आपको रमेश सर को। रमेश सर को बोलने हाँ, दो सर। बात हो गया क्लियर हो गया। नहीं बोलने दो, ओके। उन्हें हेलो। पूरा बोलने दो। हाँ, एक मिनट सर। अमर सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे 1 मिनट। आज मुझे भी इस परम सौभाग्य मिला है और समय भी मिला है। अमरनाथ सर के इस सुनहरे से महल में जो ओ कनेक्ट का जो महल इन्होंने सजाया है और इसमें हमारे जितने डायमंड हैं सब झलक रहे हैं, चमक रहे हैं अपनी अपनी अद्वितीय शक्ति के साथ। और मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि इस समय का एंजॉय आज मैं भी कर पा रहा हूँ। आई एम रियली थैंक्स टू यू। और अमर सर को मैं अमर सर सेनापति सर को मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिए अपने मंच पर। और अशोक साकेत सर का क्या बात है, आज आपकी लाइट कम नहीं हो रही है मेरे शहर। वारे मेरे शहर, मेरे दिल के करीब के रहने वाले चहेते। और इस ऐसी तरीके से आप सबका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। और मैं वीरपाल सर को मैं बहुत बहुत दिल से अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सबको मैं सुना बड़े विनम्रता से, बड़े सरलता से, और मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका थैंक्सफुल हूँ। ओवर टू यू मिनिस्टर हमारे अशोक साकेत सर। ओके धन्यवाद धन्यवाद। सुपर। आप आए, बाहर आई। ऐसे ही हमारे भी अब वीरपाल ठाकुर, वीरपाल सिंह को आपने अप्रिशिएट किया है तो मैं उनको बिल्कुल, आपको भी अप्रिशिएट करता हूं। आपने बिल्कुल यहाँ आकर के 4 चांद लगाए हैं। तो रमेश सर, मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करता हूं। और मेरे बीच और भी काफ़ी साथी हैं, तो मैं अमरनाथ सर से कहूँगा कि बिल्कुल आप भी एक बार आएँ और उसके बाद आगे मैं सर को बढ़ा रहा हूँ। अमरनाथ सेनापति सर, बिल्कुल आप आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले। अमरनाथ सेनापति सर, अनम्यूट योर माइक। एम आई ऑडिबल? एनीबॉडी टेल मी, क्या मेरा वॉइस? यस सर। सर क्लियर, लाउड एंड क्लियर सर, लाउड एंड क्लियर। यस, आप आइए, आप भी एप्रिशिएट करिए, उसके बाद मैं सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी अनपेशी बयान को। ओपी ओ फाउंडर उड़ीसा मंच पे सभी को तहे दिल से वंदन है, नमन है। आपने अपने कीमती समय निकाल कर इस मंच पे आए और आज के जो मेरा गले थोड़ा दबा हुआ है तो इसीलिए मैं अपने आप को थोड़ा रेस्ट लिया हूँ। और आज का संडे को थोड़ा अमरनाथ सर, फंडे में मैं फंडे में अमरनाथ पालन सर, मैं करेंगे।
अमरनाथ यस सर, सर। मैं आपको सिर्फ देखने के लिए आया हूँ और कितना आप हैंडसम दिख रहे हैं और आपकी आज की ताजगी मैं अपने दिल में समेटना चाहता हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। देखिए, आंखों की ताजगी, अभी चश्मा रोक के रखा है, तो आ, अपने मैं सभी चश्मे को से नमस्कार करता हूँ अमरनाथ और सेनापति सभी सर, को। यस 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 थोड़ा सर। सा नजारा देखिए। मैं अंधेरी रात में जंगल में खड़ा हूँ और आपके साथ जुड़ गया हूँ। आप देखिए, एट दिस टाइम आई एम इन द यस फील्ड, सो मैं आपको नजारा दिखा रहा हूँ ये, और इसीलिए मैंने आप सबको बिल्कुल अपना सर मैं बांधे समझ हुए गया, सर की। आप खेत में ही है, मैं समझ गया, क्योंकि आप समय न बचता है। मैं समय पे नहीं हाँ, आए, मैं समझ गया सर ने खेत पे है, और मैंने मंच शुरू कर दिया था। तो राखी बिल्कुल। सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो उन्होंने हेलो मंच चलाने में एकदम माहिर हो गए हैं। अमरनाथ सर। और हमारे जितने भी हाँ अनपेशी हाँ, बयान है, सभी का स्वागत है। और सर्वेश साहब को बुला आज लो के सर। जो बीरपाल सर है, हमारा गेस्ट है, बीरपाल सर, आप अपने आप को कमजोर ना समझें, क्योंकि आप एक प्राउड फाउंडर हैं, और आने वाले आप दिन में हर मंच पे आपको जगह मिलेगा। आप क्यों बोल रहे, आप क्यों सोच रहे कि आपको काबिलियत समझे? नहीं, आप में एक काबिल है। हर इंसान में एक एक काबिलियत गुण है, मगर उस गुण को कोई आगे ला सक रहा है, कोई आगे नहीं ला पा रहा, पीछे रह जा रहा। तो आपकी साधारण निवेदन है, आप अपने आप को कभी भी कमजोर ना सोचें, क्योंकि आप एक प्राउड फाउंडर है। तो मैं इसी मंच पे सुनील शर्मा सर को आह्वान करता हूं। सर, आप मंच पे आए, दो शब्द रखिए। वेलकम टू दिस पैनल। और मैं अशोक सर से आग्रह प्रकाश करूंगा कि सर आप मंच को आगे बढ़ाइए। ओवर टू सुनील शर्मा सर। या सुनील शर्मा, मोस्ट वेलकम सर, अनम्यूट योर माइक। क्या मेरी आवाज लगी है क्या? यस, प्रॉपर आवाज आ रही है आपकी सर, लाउड एंड क्लियर। अरे मेरी भी दरखास्त लग गई। बिल्कुल आपकी दरखास्त है, ये ओके अलाउड हो गया सर, ओके ओके परमिट। ओके 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 ओके। तो मैं भी जरा वीडियो ऑन करूँ क्या? देखो जरा, वीडियो ऑन नहीं हो रही मेरी, क्या बात? हो गया, यस यस हो यस गया सर, यस। हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सबसे पहले तो सभी को नमस्कार नमस्कार। क्या हाल है अमरनाथ जी? एकदम चांगा हूँ, एकदम बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं अभी भी ऑफिस में बैठा हूँ, संडे है, और बहुत ओके मजा आ सर। रहा है आप लोगों को देख के, बहुत मजा आ रहा है। यस राजेश जी यस। कहाँ हैं? अरे बड़े भाई कहाँ हो, नजर नहीं आ रहे हो? हाँ सर। तो राजेश जी नहीं दिख रहे, राजेश जी। राजेश सर नहीं है, राजेश सर। सर वो मंच से हम निकल आया सर, ये नया मंच बनाया। ओके 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 यस सर। ओके 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 वेरी गुड। तो नया मंच बनाया, तो सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए। और जो आप लोग संडे, मैंने तो इसका नाम रखा है संडे फंडे, मैं इसको संडे फंडे का नाम देता हूँ। और ये हम लोग क्यों मनाते हैं, ये पहले तो सोचना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि बाहर के जो कंट्रीज होते हैं उसमें 5 डेज वीक होता है, और इंडिया में अभी 5 डेज वीक कुछ ऑफिस में हुए हैं। क्या होता है कि बाहर जब 5 दिन लोग काम करते हैं ना, और 6 डे 7 डे रेस्ट करते हैं, मतलब फुल एंजॉय करते हैं 2 दिनों, और उसके बाद मंडे को एकदम फ्रेश होके काम पर लगते हैं, तो उनका जो जोश होता है ना काम करने का, वो बड़ा जबरदस्त होता है। और इंडिया में क्या होता है, कोई छुट्टी नहीं, 7 के 7 दिन काम करना है और 12 घंटे काम करना है। तो बेचारा इतना थक जाता है, गधे की तरह हो, 12-12 घंटे काम पूरे 7 दिन, तो बेचारे को सोने को भी नहीं मिल पाता ढंग से। लेकिन यहाँ पर जो लाइफ है ना, वो एक अजीब सी लाइफ होने वाली, गजब लाइफ होने वाली है, जो सोचा भी नहीं होगा लोगों ने, वो लाइफ यहाँ पर मिलने वाली है, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं इतना बता दूं, ऐसा मैं मानता हूं। और मेरे साथ साथ शायद जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वो सभी भी ये समझते होंगे कि हाँ, हमारी लाइफ में अब यू टर्न आने वाला है।
बिल्कुल सही कहा वीरपाल जी ने कि हम अपनी मंजिल के लास्ट पायदान पे खड़े हैं। कभी भी एप्पल्स गिर सकते हैं, एप्पल्स पक चुके हैं, काफी टाइम से सब लोग वेट कर रहे हैं और साथ साथ मैं भी वेट कर रहा हूं। मैं भी 2020 की पैदाइश हूं ऑन पैसिव की, और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है इस समय कि आपके सबके परिवार के साथ जुड़े हुए हैं हम लोग और एक दूसरे की खुशी में शामिल है। ये खुशी बिफोर एप्पल्स है, और जब एप्पल्स आएंगे तो शायद हम मोबाइल और लैपटॉप से भी बाहर निकल आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं चंद लाइनें मैं सुनाना चाहूंगा। वैसे मेरा तो हमेशा से ये रहता है कि इतना खुश रहो, क्या कहा, इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है। मैं तो हमेशा इतना खुश और एक्साइटेड रहता हूँ। रात को अगर 1-1:30 बजे भी कॉल आती है तो बोलते हैं सर इतना खुश क्यों रहते हो। मैंने यही तो मेरी सेहत का राज है, इतना खुश रहो कि पड़ोसी भी साला पागल हो जाए कि साला इतना खुश क्यों है। क्योंकि किसी और को ज्यादा परेशानी नहीं होती है, आपके घर वालों को नहीं होगी, आपके पड़ोसी को जरूर चिंता होगी आपकी। आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको ज्यादा चिंता होगी। घर वालों को नहीं होगी चिंता, पड़ोसियों को ज्यादा चिंता होगी। रोते रोते थक कर कोई बच्चा सो जाता है, सो जाते हैं ना। हाल हमारे दिल का अक्सर कुछ ऐसा ही हो जाता है, कितना भी पकड़ो हो जाता है, कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। वही हम लोगों के साथ हुआ है कि टाइम तो निकला है लेकिन वक्त है, हमारा भी वक्त आएगा, हमारा भी वक्त आएगा। एक दौर आएगा हमारा भी जब हम कहेंगे वी विन इट, वी आर इन इट टू स्विम, सो विन इट तो है ही इसका डायलॉग, लेकिन हम खुद को भी कहेंगे कि हम अब जीत गए हैं, जीत के करीब है। लास्ट ओवर चल रहा है, लास्ट ओवर चल रहा है, हम कभी भी जीत सकते हैं। सब लोग अपडेट्स पे देखते होंगे सारी चीजों को, तो बड़ा मजा आ रहा है। वो कहते हैं ना एक एक दिन एक एक घंटा पास करना मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों के साथ जो मीटिंग्स होती है उसमें मुलाकात हो जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि सबका साथ होता है। देखिए सगा भाई, सगा चाचा, सगा मामा साथ नहीं देगा, जो ये दोस्त साथ देते हैं जिंदगी में हमेशा से याद रखो। तो दोस्तों की अहमियत कभी मत भूलो, उन्हें याद करते रहा करो, मैसेज करते रहा करो। आपके मोबाइल में कितने सारे कॉन्टेक्ट है, कभी आपने हेलो भी नहीं किया हुआ, हाई भी नहीं हुआ कई महीनों से किसी को। दोस्तों को टच में रहो, जिंदगी कामयाब होगी। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। हेलो, ओके, थैंक यू so much, Sunil Sharma sir. Am I audible? Anybody tell me? Yes, sir. Yes, sir. यस लाउड एंड क्लियर। ओके, ओके, थैंक यू। अरे सुनील सर ने तो बहुत बढ़िया बात है आपको मोटिवेशन वाली बात, पड़ोसी बिल्कुल जलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पड़ोसी को जलने दो, खुश रहो, खूब मस्त रहो, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ये है आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करने का एक नज़ारा, एक नजरिया, एक रूल्स बता दिया सर ने अपने शब्दों के माध्यम से। बिल्कुल मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस बात के लिए। आप आते रहिए बिल्कुल, और नया कुछ देते हैं तो इससे बहुत अच्छा लगता है। मेरे बीच ऐसे ही एक डायनामिक पर्सन और है, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल सर आएंगे, रविंद्र कुमार, रविंद्र दंसाना सर, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। रविंद्र दंसाना सर, अनम्यूट योर माइक। आप भी अपनी जर्नी का एक सफर बताएंगे, फलसफा क्या रहा? सर 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 थैंक यू साइकिया सर, आपको मेरा नमस्कार। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आपने मुझे कुछ बोलने के लिए यहाँ मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे मेरा बात हुआ था, बहुत अच्छा लगता है आप जो हंस हंस कर बात करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सुनील सर ने बोला कि अपना सगा भी काम में नहीं आते हैं जरूरत पड़ने से, लेकिन दोस्त अगर एक बात बोल दें
तो उसी से बहुत खुशी जाहिर होता है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ हैं वो बड़ी बात है। आज की शाम में ओपीओ फाउंडर उड़ीसा मंच में उपस्थित सब अनपेशियों को मेरा प्यार भरा अनपेशी नमस्कार। सब भाई बहनों को मेरा ओपीओ फाउंडर उड़ीसा मंच का तरफ से अभिनंदन, नमन और वंदन। मैं रविंद्र दंसना सुंदरगढ़ उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और मैं 30/11/22 में इसमें जुड़ा हुआ हूँ। साक्षात्कार का आज बहुत अच्छा होस्टिंग रहा है। वो तो जब भी आते हैं मजा लगता है और यहाँ जो भाई बहन है सबको देखने से मैंने पूरा खुशी जाहिर होता है। और अमर सर को क्या कहने, अमरनाथ सर का, उनके लिए हमने नया मंच किए हैं क्योंकि वो देखे कि बहुत से साथियों हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं लेकिन कोशिश कराने के लिए वो ये मंच बनाए, इसलिए बहुत मज़ा लगता है। और बहुत सबसे बड़ी बात है कि उनका जो टेक्निकल पाठशाला बहुत अच्छा लगता है। और जब भी जितना बजे भी आप फोन करेंगे तो जरूर पकड़ेंगे और बताने के लिए कभी भूलते नहीं हैं। उनके लिए मैं बहुत आभारी भी हूँ। उनसे जब से मेरा मुलाकात हुआ है तो मैं क्यों मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे अपना का एक आदमी मैं समझता हूँ। मेरा छोटा भाई है, मैं उनसे बड़ा हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि वो मेरे पथदर्शक हैं। तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत नमन कि आपने इस मंच को गढ़ा है। तो मेरा साथियों, आज जितने भी भाई बोले, आज जो सर आए थे, हमारा गेस्ट थे, बहुत अच्छा बोले। और उनका गाना, वीरपाल सिंह का गाना बहुत मजा लगा और फिल्म का गाना बहुत अच्छा लगा। और ऐसा आते रहिए आप लोग कि आप लोगों से हम कुछ सीखेंगे, जानेंगे। और राखी बारे में क्या बताऊं, वो भी बहुत होस्टिंग अच्छा तरह से करते हैं। साक्या सर, राखी मैडम होने से हमारा मंच दौड़ेगा, कुछ दिक्कत नहीं है। और हम तो जिस मुकाम में अभी है सबको खुश हैं। ठीक है, थोड़ा इधर उधर लगता है लेकिन फिर भी हमको जुड़े रहना चाहिए क्योंकि जितना समय हम यहाँ रहेंगे हमको पॉजिटिव मिलेगा और कुछ सीखने का मिलेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। और मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा वाणी को खत्म करता हूँ क्योंकि मेरा सब और भाई बहन है। उड़ीसा का पुरी में रहने वाले प्रसिद्ध लॉर्ड जगन्नाथ सबको स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रखें। इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय जगन्नाथ, जय अनपेशी, ओवर टू होस्ट। थैंक यू एंड लव यू टू ऑल। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ब्रदर। वाह, क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। रियली इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे अमरनाथ सेनापति एक बहुत, वास्तव में मैं शब्दों से कहूं उनके सामने तो किसी की तारीफ करना ठीक नहीं होता, लेकिन बट कहना तो पड़ेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। ही इज वेरी वेरी पोलाइट पर्सन, आई लाइक टू हिम ऑलवेज टाइम। मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ साथियों। रियली वो एनी टाइम किसी कोई भी फोन करे, मैं नहीं कहता हूँ, कोई भी फोन करता है सर, कभी ना नहीं कहते हैं। उनके पता नहीं उनकी डिक्शनरी में ये शब्द ही नहीं आया ना बोलने वाला। और जब भी कहते हैं तो यस यस वो रेडी रहते हैं। और उनका जो डेडिकेशन है उस डेडिकेशन को मैं हमेशा सलाम करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल हमारे रविंद्र दंसाना सर ने बिल्कुल सही कहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये चीजें कुछ ब्रेकल पर्सन्स के अंदर होती है, ये इनका संस्कार है, इनको किसी ने पिरोया नहीं है, इनका ये नेचर है, इनके अंदर प्राकृतिक ये है कि ये जानते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो उसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके बदले में गॉड देगा। वो हमसे आपसे कोई उम्मीद नहीं करते हैं और वो जानते हैं कि इंसान वास्तव में कैसा होता है, हम सेल्फिश होता है। बट हमारे ऑन पैसिव फैमिली के लोग वे आज या तो ये समझिए ये ऐसा माहौल में आए और उसका माइंड परिवर्तन हुआ, या ये समझिए कि हमारे आपके संस्कार थे, माता पिता के जो पुण्य थे, उनकी वजह से हम लोगों को ये ऑन पैसिव मिला और अमरनाथ सेनापति जैसे सेनापति से हमको मिलना पड़ा। तो थैंक यू सो मच दंसाना सर, बिल्कुल आपने सही उनको पॉजिटिव वे में बताने का काम किया। यही गुण है इनके अंदर और उनके लिए सलाम किया जाता है उनको, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे बीच मिस्टर सुब्रता सरकार सर हैं, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। और इसके बाद फिर मैं चाहूंगा वीरपाल सर एक और गाना छटकाएंगे, आप एकदम रेडी रहेंगे। यस
यस। दिनेश चौधरी सर को ले लीजिए, लेकिन उनका अरे दिनेश 7:30 चौधरी बजे सर को आज नहीं लेंगे, दिनेश चौधरी सर सुनेंगे केवल, उनको हम बाद में बुलाएंगे। नहीं, उनका मंच है, मुझे 7:30 याद बजे है, उनका याद है, मंच चलेगा। मैं बुला रहा हूँ, मुझे याद है। मैं थोड़ा सा एक सुब्रता सरकार को लेता हूँ, उसके बाद सर को बुलाता हूँ। यस, सुब्रता सरकार, अनम्यूट योर माइक। इफ यू ऑडिबल, सुब्रता सरकार सर, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। मैं समझ पा रहा हूँ कुछ डिस्टर्ब है आपके पास, तो मैं दिनेश चौधरी सर को बुलाना चाहूंगा। दिनेश चौधरी सर, ब्रदर अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। आप आ सकते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चमका दो, दमका दो और खोल लो, वीडियो अपना ओपन हो जाएगी। यस, वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सर आपका। आपकी को होस्टिंग तो बहुत लाजवाब है सर, क्या कहना। इस मंच के क्रिएटर हमारे अमरनाथ सेनापति सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा मंच बनाया जहां पर लोग आके दहाड़ रहे हैं। हमारे वीरपल सर का क्या कहना सर, बहुत ही सुपर शानदार। ये लोग ऐसा तैयार हुए हैं अशोक सर कि इन्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि किसी भी मंच पे जाइए एकदम दहाड़िए दिल खोल करके। अब हमारी मंजिल दूर नहीं है, अब बहुत करीब हम हैं। तो जैसे जैसे हम करीब आ रहे हैं सर, तो हमारी जिंदगी एकदम निखरती जा रही है, खुशियां अपने आप अंदर भरती जा रही हैं। तब मंच पर जितने भी उपस्थित है सभी ब्रदर एंड सिस्टर को मेरा प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग शाम का। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ अशोक सर, मेहनत किया है तो फल कहाँ जाएंगे। जो हम पर हंसते थे, थोड़ा सब्र रखें, मेरी कामयाबी का तूफान जल्द ही आएगा। और एक बात कहना चाहूंगा सर, करोड़ों लोग हैं जो गरीबपुर से निकलते हैं अमीरपुर जाने के लिए, लेकिन रास्ते में सर बहुत सारी स्टेशनें आती, जैसे होशियारपुर आता है, बीच में मोहनीपुर आता है, मोहिनीपुर, और बीच में कामनीपुर आता है, दारूपुर आता है, ईगोपुर आता है। कहते हैं ना कि साला मैं तो साहब बन गया। सैकड़ों ऐसे स्टेशन आते हैं जहां आदमी आनंद लेने के लिए उतर जाता है। रवाना होते हैं करोड़ों और वहां पहुंचते हैं सैकड़ों। ये मेरा कहना है सर कि हमें ये जितना सारी बातें हमने बताया, ये सारी स्टेशनों को हमने पार कर लिया है और हम लोग अमीरपुर पहुंच चुके हैं, उतर चुके हैं प्लेटफार्म पर। बस हमें दरवाजा खुलने का इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सर आपका, मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए। ओवर टू यू अशोक सर, थैंक यू वेरी मच। वाओ, थैंक यू दिनेश सर, बहुत बहुत थैंक्स आपको। बिल्कुल आपने कहा गरीबपुर से अमीरपुर तो की तैयारी थी और रास्ता कर लिया है। बिल्कुल आप लोग बने रहिए और जुड़े रहिए। मैं फिर अपने वीरपाल सर को बुलाना चाहूंगा, एक और गाना चटकाएंगे। वीरपाल सर, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। आज तो संडे ओके। सांवरिया कर दो बेड़ा पार, सांवरिया कर दो बेड़ा पार, सांवरिया कर दो बेड़ा पार। मैं तो बावरी दर दर भटकूं, मैं तो बावरी दर दर भटकूं, कर दो ना उपकार सांवरिया, कर दो बेड़ा पार, सांवरिया कर दो बेड़ा पार। आदि उमरिया बीती मेरी, चेहरे पे भी पड़ी झूरी, आधी उमरा बीती मेरी, चेहरे पे भी पड़ गई झूरी। नायु नकली लेप सुहावे, नायु नकली लेप सुहावे, तेरे भवन की छाया भावे, तेरे भवन की छाया भावे, तेरे दरस की मन में आवे, ओ तेरे दरस की मन में आवे, ना करना इनकार सांवरिया, कर दो बेड़ा पार, सांवरिया कर दो बेड़ा पार। मैं तो बावरी दर दर भटकूं, मैं तो बावरी दर दर भटकूं,
कर दो ना उपकार सांवरिया, कर दो बेड़ा पार सांवरिया, कर दो बेड़ा पार। मैं तो तेरे चरणों में बैठी, मैं तो तेरे चरणों में बैठी, आई हूँ मैं चढ़कर सीढ़ी, आई हूँ मैं चढ़कर सीढ़ी, लाई हूँ मैं चौका लिट्ठी, लाई हूँ मैं चौका लिट्ठी, संग में लाई हूँ खीर भी मीठी, संग में लाई हूँ खीर भी मीठी, कभी ना चढ़ जा इस पे चीटी ओ, कभी ना चढ़ जा इस पे चीटी, खाओ ना कटकार सांवरिया, कर दो बेड़ा पार सांवरिया, कर दो बेड़ा पार। मैं तो बावरी दर दर भटकूं, मैं तो बावरी दर दर भटकूं, कर दो ना उपकार सांवरिया, कर दो बेड़ा पार सांवरिया, कर दो बेड़ा पार। मैं तो हूँ तेरी ही दासी, मैं तो हूँ तेरी ही दासी, ना हूँ मैं कोई भोग अभिलाषी, ना हूँ मैं कोई भोग अभिलाषी। तेरी भक्ति में भजन मैं गाऊं, तेरी भक्ति में भजन मैं गाऊं, तेरे द्वार पे रोज ही आऊं, तेरे द्वार पे रोज ही आऊं, तेरे रूप को रोज निहारूं, तेरे रूप को रोज निहारूं, ना घाल और कजरार सांवरिया, कर दो बेड़ा पार सांवरिया, कर दो बेड़ा पार। मैं तो बावरी दर दर भटकूं, मैं तो बावरी दर दर भटकूं, कर दो ना उपकार सांवरिया, कर दो बेड़ा पार सांवरिया, कर दो बेड़ा पार। भूल हुई तो मुझको बताओ, भूल हुई तो मुझको बताओ, भूल हुई तो मुझको बताओ, अच्छा महारत मुझको सुझाओ, अच्छा महारत मुझको सुझाओ। कभी आप सपने में आओ, कभी आप सपने में आओ, आकर अपना रूप दिखाओ, आकर अपना रूप दिखाओ। सभी उन पैसे के फाउंडरों का ऑन पैसिव के सभी फाउंडरों का भी कर दो प्रभु उद्धार सांवरिया, कर दो बेड़ा पार सांवरिया, कर दो बेड़ा पार। मैं तो बावरी दर दर भटकूं, मैं तो बावरी दर दर भटकूं, कर दो ना उपकार सांवरिया, कर दो बेड़ा पार सांवरिया, कर दो बेड़ा पार। भूल हुई तो मुझको बताओ, भूल हुई तो मुझको बताओ, अच्छा महारत मुझको सुझाओ, अच्छा महारत मुझको सुझाओ। कभी आप सपने में आओ, कभी आप सपने में आओ, आकर अपना रूप दिखाओ, आकर अपना रूप दिखाओ। ओपी फाउंडर्स ओडिशा मंच का ओपी फाउंडर्स ओडिशा मंच का भी
कर दो प्रभु उद्धार सांवरिया, कर दो बेड़ा पार सांवरिया, कर दो बेड़ा पार। मैं तो बावरी दर दर भटकूं, मैं तो बावरी दर दर भटकूं, कर दो ना उपकार सांवरिया, कर दो बेड़ा पार सांवरिया, कर दो बेड़ा पार सांवरिया, कर दो ना बेड़ा पार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय उनका जी। यस, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। वाह सुपर, बहुत अच्छा भजन। देखिए साथियों, बिल्कुल है संजय संडे इज फंडे, बिल्कुल बहुत ही एकदम लॉजिक वे में एक भजन और चटकाया। और ये भजन वास्तव में क्या मस्ती आप सबको दे रहा है। उस शमरिया को याद करने वाले जैसे गोपियों ने किया था, तो ये हमारा भजन बिल्कुल भक्ति से लबालब था, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल आप लोग बने रहिए, स्टे ट्यून रहिए, कोई संदेह नहीं है। और बिल्कुल आज हमारे अमरनाथ सेनापति सर ने ये लक्ष्य बनाया था कि आज हम लोगों को मौज मस्ती और पूरा आनंद लेना है मंच के माध्यम से, तो बिल्कुल यही चल रहा है। ओके, मैं इसी कड़ी में चाहूंगा, मेरे बीच अगले साथी हैं, कोई और है तो अपने आप हैंड रेज भी कर सकते हैं अगर आपका कुछ गाने का इच्छा है, अदरवाइज मैं अपने हिसाब से लेता जाऊंगा। तो मैं चाहूंगा सिस्टर हैं हमारे बीच में, ममता सोय, इफ यू ऑडिबल टू अनम्यूट योर माइक सिस्टर, अपनी बात रख सकते हैं आप। ममता सोय, हेलो, इफ यू ऑडिबल। Yes, sir, loud and clear. Good evening, sir. यस, लाउड एंड क्लियर। Yes, sir. पैनल में उपस्थित सारे अनपेशी बहन को मैं ममता से अनपेशी नमस्कार करती हूँ। सर, सॉरी सर, मैं कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, भीड़ में हूँ, तो क्षमा चाहती हूँ सर। आगे बढ़िए सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल अपना बात तो रखा, ये बहुत बढ़िया, यही होता है। बिल्कुल जब किसी को फोन कॉल किया जाए तो बिल्कुल आप उसका रिएक्शन दे दो, ये अच्छा लगता है। और ये आपने बहुत अच्छा किया। मेरे बीच हमारे एक डायनेमिक ब्रदर और हैं फ्रॉम बिजनौर, मिस्टर विनोद सॉरी मनोज यादव सर। मैं चाहूंगा सर, बिल्कुल आप अपना कुछ देंगे, जरूर एप्रिशिएट करेंगे या हमारे बीरपाल सर को, या कुछ आप भी अपनी बात रखेंगे चाहे शब्दों से। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, वेलकम सर। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए, थैंक यू। ओके ओके ब्रदर, ओके। और पैनल पे जितने भी लोग हैं उन्हीं को सभी को प्यार वाला नमस्कार। और मेरे को अभी दिनेश जी के थ्रू लिंक मिला, बट मैं देख नहीं पाया था, अभी मेरे को लिंक मिला था तो मैं इसमें ज्वाइन हुआ। और पैनल बड़ा अच्छा चल रहा है। और बीरपाल जी का तो जवाब नहीं है, बीरपाल जी तो छा चुके हैं बिल्कुल। तो उनका जो गाने का एक तरीका है, बिन साज के इतना अच्छा गा लेते हैं, मतलब बहुत बढ़िया। तो इनको तो मैं चाहता हूँ बीरपाल जी को कि अपना एक यूट्यूब बनाए और उस पर कुछ गाने सुनाए, तो बड़ा बढ़िया है। और दिनेश जी को भी थैंक यू, दिनेश जी के थ्रू मेरे को लिंक मिल पाया। अशोक जी तो थैंक यू। बाकी और पार्टिसिपेट है उनको भी ले लीजिए, है ना, क्योंकि टाइम का ऐसा ही होता है। थैंक यू सर। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया। अमरनाथ जी का टेक्निकल सेशन बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल, अमरनाथ जी का टेक्निकल सेशन बहुत बढ़िया है। मैं पिछले मैं 2-3 दिन से लगातार सुन रहा हूँ। और हाँ जी, एक्चुअली रोजाना तो मेरे को बात आवाज आ रही। यस, मैं ये कहना चाह रहा था कि बिल्कुल अमरनाथ सेनापति सर डेली टेक्निकल करते थे, हम लोगों को सीरियस से होता था ये। और ये टॉपिक वास्तव में थोड़ा ड्राई होता है टेक्निकल साइड का, और तो आज उन्होंने सोचा बिल्कुल एंजॉय भी होना चाहिए, तो आज एंजॉय के लिए मौसम टाइम बनाया। नहीं सही, बहुत बढ़िया। एक दिन थोड़ा ड्राई डे भी होना चाहिए, थोड़ा सा ये है, थोड़ा एंजॉय भी होना चाहिए लोगों का, क्योंकि हम 7 दिन 6 दिन योग करते रहते हैं, एक दिन थोड़ा सा फ्री भी माइंड होना चाहिए, वो ज्यादा बढ़िया है। थैंक यू सर। मनोज जी गुड इवनिंग। ओके सर, ओके। रंगारंग कार्यक्रम है 7:30 बजे से, बीरपाल सर। बिल्कुल अच्छा जी सर, ओके, थैंक यू। ओके,
मैं चाहूँगा मेरे बीच हमारी सिस्टर हम हमारा साथ भी देते हैं और हर मंच पर बहुत अच्छा होस्टिंग के लिए पहचाने जाते हैं। राखी बारिक सिस्टर, मैं बिल्कुल आपको भी चाहूँगा कि हमारे बीरपाल सर को एप्रिशिएट करेंगे और आपके साथ भी अगर कोई सॉन्ग है, तो बिल्कुल अपना गला खोल सकते हैं और सरस्वती माँ को जागृत करते हुए बिल्कुल एक सुंदर-सा कोई भी भजन हो या गीत हो, आप प्रस्तुत कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी देख प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके लिए ऑप्शनल है ये। यस सिस्टर, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, मुझे मंच पे बुलाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज का जो सेशन चल रहा है हम लोग के बीच में बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा चल रहा है और मैं सभी का शेयरिंग भी सुन रही हूँ और हमारे बीरपाल सर जो सॉन्ग गा रहे हैं बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, फैंटास्टिक है और मैं एन्जॉय भी ले रही हूँ और अच्छा भी लग रहा है। और हमको ऐसा कुछ गाना गाने नहीं आता है सर, तो सॉरी उसके लिए, लेकिन बस मैं एन्जॉय ले रही हूँ सुन के। थैंक यू सर। किसी और को ले लीजिए सर। बिल्कुल, मैं ले रहा हूँ। मेरे बीच एक और नारी शक्ति में मेरी डियर सिस्टर हैं। आई से निर्मला चौधरी फ्रॉम हरियाणा। सिस्टर अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। यस, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सिस्टर। थैंक यू भाई, थैंक यू। मुझे पता लगा कि अशोक का शाकिया भाई का अच्छे बीच में मंच चल रहा है। वाह, मजा आ गया। तो वाकई देखो, जो काम सभी नहीं करते ना, भीड़ से हटके करने वाला काम वाकई इस मंच पे हो रहा है कि हम सब 6-7 दिन तो इतने अपने आप को काम में बिजी रखते हैं कि हमें मौका भी नहीं लगता कि हमारा बचपन क्या था। और बचपन को जीने का ये मंच यहाँ पे बनाया गया कि हम बचपन में आ जाएं ना, और यहाँ पे कुछ गुनगुनाएं, कुछ हंसे, कुछ चुटकुले, कहानी, जो भी जिसका मन करे यहाँ पे कर सकता है। और मुझे ये तो था ही नहीं कि मेरे को अचानक से मंच पे बुला लिया जाएगा, परंतु फिर भी मैं एक चुटकुला तो सुना के ही जाऊंगी। तो एक बच्चे को टीचर पूछती है कि पापा का नाम क्या है, तो बच्चा बोलता है ब्यूटीफुल रेड चड्डा। तो टीचर बोलती है क्या बकवास है, हिंदी में बताओ। कहते हैं कि सुंदर लाल चड्डा। तो थैंक यू। तो मैं इतना ही कहूंगी क्योंकि मैं इस टाइम खाना बना रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि वाकई हम फैमिली मेंबर हैं यहाँ पे। और फैमिली मेंबर में कहते हैं ना, हंसना, गाना, रोना सब कुछ चलता है। और ये फैमिली ऐसी है उनका सिर्फ कि इसमें सब कुछ चलता है। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके, ओके। सुंदरलाल चड्ढा, ब्यूटीफुल नेम, वेरी गुड, थैंक यू सिस्टर। बहुत अच्छा लगा, मैंने भी एप्रिशिएट किया और आपको इस तरह की हमारे एस हमारे सर को मुझे सलाम करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। रियली इस तरह का इमोजी दिया है, इस तरह का वो हमारा रिसाउंड दिया है, बिल्कुल आपके मुताबिक था, ये मैंने फील किया। तो मैंने कहा ये ज़रूर हमें अप्लाई करना चाहिए, तो मैंने आपके बीच किया। और बिल्कुल सिस्टर ऐसे ही स्टे ट्यून रहिए, आपने बहुत कुछ अपने शब्दों से बयाँ किया। हम ये है कि कभी-कभी तो ये हम लोगों को मिलता है टाइम, तो आज हमारे अमरनाथ सेनापति ने ये रखा सेशन और उसको हम एन्जॉय कर रहे हैं और इस एन्जॉय के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं बिल्कुल अपने बीच में और कोई इस तरह के साथी अपने आप भी हैंडल कर सकते हैं। आपके पास चुटकुला हो, कोई भी हो या कोई मोटिवेशनल कहानी हो, आप पेश कर सकते हैं, क्योंकि ये हम लोगों के लिए मतलब स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। हम फाउंडिंग मेंबर हैं और आने वाले समय में हमें अपने आप को, अपने माइंड को फ्रेश रखना है। जब हम फ्रेश रहेंगे तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कभी कहा है कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ मतलब स्वास्थ्य अच्छा दिमाग बचता है। तो अगर बिल्कुल आपका स्वास्थ्य और स्वस्थ मस्तिष्क है, तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो बिल्कुल आपको हँसते-खेलते एन्जॉय करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल कोई और साथी अपने आप हैंडल करते हैं तो मुझे बेहतर लगेगा। अदरवाइज़ मैं बुलाना चाहूँगा तो मैं तो ऐसे ही ढूँढ लेता हूँ। मुझे लगा कि मेरी सिस्टर कुछ न कुछ ज़रूर रखेंगे और मैं एप्रिशिएट किया और उन्होंने बिल्कुल हमारे बीच में एक चुटकुला रखा। सो थैंक यू, थैंक यू। मैं किसी अनीता डे, यस, माय डियर सिस्टर अनीता डे, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच, अनम्यूट योर माइक।
मैंने आपको देखा, ढूंढा, सर्च किया, मिल गए आप। यस, अनीता डे सिस्टर, अनम्यूट योर माइक। अनीता डे सिस्टर, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। मैं आपको मंच पर आपका आह्वान करता हूं, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस, शायद कहीं बिजी हो सकते हैं, तो इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं नरेश ठाकुर सर है मेरे बीच में। नरेश ठाकुर सर, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। इफ यू ऑडिबल सो अनम्यूट योर माइक। नरेश ठाकुर सर, ब्रदर, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। क्या हुआ? मेरी वॉइस नहीं पहुंच रही है सर? एनीबॉडी टेल मी? पहुंच रही है भाई, पहुंच रही है, आवाज आ रही है प्रॉपर। ओके ओके। चलिए, अब मैं चंद्र भी हमारे बीच है, हमारे बड़े बहुत ही, मुझे शायद कल हो सकते हैं या बड़े ही हो सकते हैं, छोटे बड़े जो भी हो, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। सीबी भंडारी के नाम से प्रसिद्ध है वो। तो मैं चंद्र भी भंडारी सर को आह्वान करूंगा, सर अपने आप को अनम्यूट करें और इस हमारे संडे सो मंडे फंडे वाले सेशन में कुछ न कुछ अपनी बात रख करके हम लोगों को अप्रिशिएट करेंगे। यस, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच, चंद्रवीर भंडारी सर। चंद्रवीर भंडारी सर, अनम्यूट योर माइक। थैंक यू शाक्या जी, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, सभी का बहुत स्वागत, धन्यवाद। मैं होस्ट को नहीं सुन पाया, स्टार्टिंग में हमारे स्पीकर को थोड़ा लेट ज्वाइन हो पाया, तो होपफुली बहुत अच्छा उनका रहा होगा। बीच में अभी मैं सुन रहा था कुछ भजन और गाने, तो रियली में ये चीज़ें बीच-बीच में होनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि कोई ये नॉर्मली है, एक आर्ट है, ये बहुत बड़ी आर्ट है, वो बहुत कम लोगों को होती है। एक बहुत बड़ा टैलेंट है इन लोगों में जो इस तरह से करते हैं, तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। बिल्कुल करते रहना चाहिए, क्योंकि असली पार्ट ऑफ लाइफ यही है जीने का। हाय पैसा, हाय मेरा, हाय तेरा, हाय वो ये बहुत नॉर्मली चलता ही रहता है ज़िंदगी में। लेकिन असली ज़िंदगी वो लोग जीते हैं जो कुछ ना कुछ समय निकालते हैं अपनी ज़िंदगी से, अपने खुश रहने का। ये भी एक बहुत सरल और सही तरीका अगर देखा जाए, खाली पैसा ही नहीं है। तो थैंक यू आप सभी का। और आज का टॉपिक जो भी रहा होगा, व्हाटएवर, ओन पैसिव, बिल्कुल हमारे जिसको कहते हैं कि हम मंजिल के बहुत करीब होते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। आज मैं एक नज़ाल सर का भी देख रहा था उनके ग्रुप के ऊपर अपना, तो बहुत अच्छा उन्होंने लिखा ओन पैसिव के बारे में और ओकनेट के बारे में। ओन पैसिव इज वर्किंग लाइक स्लिकली, बिल्कुल स्लिक मतलब पानी की तरह बिल्कुल काम कर रहा है हमारा ओकनेट, और वो हम देख भी रहे हैं। बहुत सारे फीचर धीरे धीरे ऐड ऑन हो रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें क्लियरली हो जाएगी, तो फिर नेक्स्ट स्टेप श्योरली ओ वेरीफाई से या हमारी पे आउट से लिंक्ड होने वाला है। लेट्स होप कि अगले 2-3 दिन जो होने वाले हैं, 21 तो नहीं, 20 तारीख तक की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अगर इसमें कोई कुछ और भी होता है, तो ये समझिए कि अभी ओ कनेक्ट पे कुछ ना कुछ नए फीचर, नई चीज़ें ऐड हो रही है। ओ कनेक्ट बहुत बड़े लेवल पे वायरल हो चुका है, नो डाउट। तो इसको थोड़ा-सा और मोमेंटम देने की ज़रूरत है, इसलिए कंपनी इसी को ही अभी थोड़ा फ़ोकस करेगी और मार्च एंड तक कुछ ना कुछ ओन पैसिव हमारे सामने नई खुशखबरी लाएगा। हम सभी के लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ऑल। ओके, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल आप आए, बिल्कुल आपने एप्रिशिएट भी किया और साथ में आपने नई अपडेट्स और नई जानकारी भी दी आपको साथियों। बिल्कुल यही होता है, हम कभी खुश हैं, कभी सीरियस हैं, ये हमारे जीवन का एक रास्ता होता है। तो उस रास्ते पे चल पड़े हैं और ये रास्ता हमारे आपके लिए खुशियों भरा है और बिल्कुल आप इसको एंजॉय करेंगे, तभी आप अपने आप को एक अच्छा मुकाम हासिल करने में काबिल होंगे। तो मेरे बीच एक दिनेश कुमार गुप्ता जी सर हैं। मैं, अगर आप कंफर्ट हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। दिनेश कुमार गुप्ता जी, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। इफ यू ऑडिबल सो अनम्यूट योर माइक। Hello, यस ब्रदर। hello everyone. Good evening and Jai Sri Ram sir. Hello, यस कंटिन्यू। सुनाई दे रहा सर? हाँ सर,
हेलो सर, एवरी फाउंडिंग मेंबर, गुड इवनिंग एंड जय श्री राम। सर मैं तो आज पहली बार इस मंच पर आया हूं और मैंने सभी का मैंने सुनने के बाद सर बहुत कुछ अच्छा लगा सर, क्योंकि सर यहाँ पर तो सब एक से एक टैलेंटेड पर्सन हैं। तो टैलेंटेड पर्सन सर सब अपने आप में तो है सर, लेकिन उसके पीछे भी इससे नीचे सर 7 रीजन होता है उसे टैलेंट होने में सर। आज जैसे मैं सर कहता हूँ सर कि ऑन बेसिक मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी है सर, क्योंकि ये सर मैंने AI टेक्नोलॉजी बेस्ड पर है सर। तो आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ सब सभी से सर कि ऑन बेसिक जो हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज करने वाली है उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है सर ओटनेट। क्योंकि सर ओटनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर कि आज से 5 साल पहले हम लोग कभी एक दूसरे को नहीं जानते थे, कोई किसी को नहीं जानता था, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म एस सर ने दिया है कि मैंने आज हम लोग एक जगह इकट्ठा होकर सभी कोई आपस में एक दूसरे का बात बता रहे हैं, सुन रहे हैं और टेक्निकल चीजें सीख रहे हैं। क्योंकि आज यदि हम लोग जो जितना भी सीखेंगे सर उतना हम लोग के लिए बेनिफिट होगा सर लाइफ में, फ्यूचर में। क्योंकि देखिए सर आज हम लोग जब मंच पर आते हैं तो उसके पीछे 7 रीजन इसलिए होता है सर कि आप यदि बोलिए क्या 7 रीजन होता है सर, तो आज जो इस मंच पर आए हैं सर सभी कोई सर, सबसे पहला चीज होता है सर बिलीव। आप पर सभी ने विश्वास करते हैं सर, तो आप ने उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाते हैं कि आप बोलिए मंच पर कि आपको क्या बोलना है। तब आप मैंने आज ऑन पेसिव को डेडिकेशन कर रहे हैं सर, आप उनके प्रति समर्पण है सर। तो आपके अंदर क्या आता है सर, आपके अंदर मतलब ये डिटर्मिनेशन आता है सर। और दूसरी बात ये है सर कि आज आपने रिस्पेक्ट पाया है, तो एक दूसरे से रिस्पेक्ट आपको मिला है सर, तो आप कहते हैं सर कि हाँ आई एम ए पार्ट ऑफ ऑन पेसिव। लेकिन सर पहले हम लोग फाउंडर हैं सर, क्योंकि हम लोग एक कंपनी के बहुत बड़े फाउंडर इसलिए हैं सर क्योंकि ऑन पेसिव ने आप लोग को बनाया है कि पूरे वर्ल्ड में आप लोग पहचाना जाए, इंडिया में पहचाना जाए कि आप मैंने एक ऑन पेसिव पे एक फाउंडर हैं सर। मैं आज इतना ही कहूँगा सर कि फर्स्ट टाइम आया हूँ सर, और सेकेंड टाइम से सर मैं जब मैं इस मंच पर आऊँगा सर तो बहुत कुछ मैं बोलूँगा सर बाद में, क्योंकि मेरा जर्नी सर 4 साल पूरा कंप्लीट हो रहा है सर इस ऑन पेसिव में सर। क्योंकि ऑन पेसिव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ मैंने दिखाया भी सर, और आगे चलकर भी यही हमें बताएगा सर कि आपका लाइफ स्टाइल क्या होने वाला है सर। ओके सर, थैंक यू सर फॉर टिल देन, बाय सर। थैंक यू ब्रदर, क्या बात है। बिल्कुल 4 साल की जर्नी तय करने के बाद बिल्कुल आपका एक्साइटमेंट लेवल को देख करके मुझे बहुत खुशी हुई, और आप बिल्कुल आपके अंदर वो टैलेंट है जिसकी जरूरत थी, और आप आते रहिए ऐसे ही इसी डेडिकेशन के साथ हम लोगों को जरूर कुछ न कुछ प्रोवाइड करते रहेंगे तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी। थैंक यू दिनेश कुमार गुप्ता जी, बिल्कुल आपका हमेशा स्वागत रहेगा सर। क्योंकि सर पहली बार तो आपने मुझे बुलाया सर, और मैं एक चीज बता दे रहा हूँ सर, क्यों मैं 4 साल की जर्नी में सर बहुत सारे ग्रुप मैंने ज्वाइन किया सर, बेंगोल टाइगर ग्रुप ज्वाइन किया, डूटूल ग्रुप ज्वाइन किया सर, आपका यंग स्टार इंडिया ग्रुप ज्वाइन किया सर। एवरी जगह मैं ये देखा सर, वहाँ के लोगों से मिला सर, मैंने बाई फोनिक टेलीफोनिक सर। क्योंकि सर सभी के अंदर आपने अभी कहा सर एक आप होस्ट हैं सर, तो आपको सबसे पहले मैं रेस्पेक्ट करता हूँ सर। यहाँ पर जितने भी फाउंडर हैं सर सभी को मैं अपने दिल से सर रेस्पेक्ट करता हूँ कि सर लाइफ में आगे बढ़े सर, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने से ही हर इंसान मैंने आगे बढ़ता है। क्योंकि गीता में भी लिखा है सर कर्म करना ही सबसे बड़ा प्रधान है सर, और कर्म के पीछे काम करना ही सबसे बड़ा चीज है सर। जब तक आपके पास काम नहीं है सर तब तक आपके पास कुछ नहीं है सर, क्योंकि काम का मतलब होता है सर जानते हैं क्या सर, KAM काम हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर, ये इंग्लिश में इसका बहुत बड़ा मीनिंग वर्ड है सर, और हिंदी में एक बहुत छोटा सा वर्ड है सर। इंग्लिश में बोला जाता है सर नॉलेज एंड मनी, बट हिंदी में काम को बोलते हैं सर यदि आप किसी काम को करते हैं सर। तो चलिए सर बहुत कुछ है सर, बाद में बताऊंगा सर। ओके सर, थैंक यू सर। वाह बिल्कुल बहुत अच्छा लगा सर। बिल्कुल मैं चाहूंगा आप नंबर छोड़ेंगे, हमारे अमरनाथ सेनापति आपको ग्रुप में डालेंगे, क्योंकि आपको लगातार डेडिकेशन के साथ आना है, और बिल्कुल आपको जब सूचना मिलेगी तो जरूर आप हमारे बीच आएंगे। मन की उस स्ट्रेंथ पर नहीं जाइए, नजारे पे जाना चाहिए। एक बात सर मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप लोग बोलते हैं सर कि माई डेट CEO एंड गॉड है सर, बोलते हैं ना सर, CEO कौन है सर, मिस्टर एस सर हैं। किंतु मैंने सर आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं सर, मेरे आइडियल कौन है जानते हैं सर, माई एलवेज सुपर हीरो मिस्टर एस। क्यों सर? क्योंकि एलवेज सुपर हीरो मीन्स हुआ एस सर, एलवेज सुपर हीरो दैट मीन्स एस सर, इसलिए मैं हमेशा आइडियल मानता हूँ सर। क्योंकि सर देखिए सर आज हम बता दे रहे सर, उनको गॉड भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो जीनियस हैं जिसके प्रति सर ऑफ डेडिकेशन टू ऑन पेसिव।
आज यदि ऑन पैसिव यदि नहीं वो बनाते सर, तो आज हर इंसान का लाइफ स्टाइल चेंज नहीं होता सर। क्यों नहीं? देखिए सर, हर इंसान यही सोच के आया कि मुझे कुछ करना है। क्या करना है? आई हैव टू डू दी समथिंग। तो मैंने आज यदि आप कुछ करना चाहते हैं सर लाइफ में सर, तो हमेशा एक बात याद रखिए सर कि जो उन्होंने सिखाया है, जो उन्होंने कहा है, हम लोग किसमें सर टॉप पर हैं। आज आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ सर, सभी कोई तो यहाँ पर हैं सर, एक से एक फाउंडर हैं, लेकिन आपने कभी देखा है सर काउंटिंग नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा होता है? आप ये हमें बताइए तो सर पहले कि यहाँ पर जितने भी फाउंडर हैं उनसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, एक क्वेश्चन करता हूँ कि काउंटिंग नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा है जिससे मैंने वो हर मैंने इंडिया में क्या पूरा वर्ल्ड में फेमस है? बता दीजिए सर। यहाँ पर जितने भी फाउंडर हैं जीरो को मानते सबसे इम्पोर्टेंट सर। सर देखिए सर, जीरो तो है ही, लेकिन आप एक चीज याद रखिए सर, 2 नंबर सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर होता है, क्योंकि वो पहला नंबर 1 से शुरू होता है। 0 इज द लास्ट नंबर ऑफ काउंटिंग नंबर, क्योंकि 0 लास्ट नंबर की 1 से 0 तक के अंदर में 1 से 100 तक बनता है सर। ये हमेशा याद रखिए सर। ये क्यों हम लोग बोलते हैं सर हमेशा एस सर तो बोलते हैं 8 नंबर हमेशा टॉप पर रहो। क्यों बोलते हैं जानते हैं सर? क्योंकि बोलते हैं यू आर लिविंग द टॉप। क्यों? क्योंकि टोटल ऑन पैसिव, TOP टॉप, मैंने टोटल ऑन पैसिव में आप रहिए, आप मुझ पर भरोसा करिए, क्योंकि आई एम योर फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है क्या सर? यहाँ पर एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर सभी कोई मैंने ऑन पैसिव फाउंडिंग मैंने मंच पर हैं, ओपी फाउंडर मंच पर हैं, किंतु हमेशा एक बात याद रखिए सर, यहाँ कोई भाई बहन नहीं है, सभी कोई फ्रेंड है सर। क्योंकि फ्रेंड का मतलब होता है FREIND। फ्रेंड का मतलब होता है फ्यू रिलेशन इन अर्थ नेवर डाई। क्योंकि ये ऐसा रिश्ता बन गया है वो इंटरनेट के माध्यम से कि हर रिश्ता कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन फ्रेंड एक ऐसा वर्ड है जो कभी खत्म नहीं होता है सर। और 1 और 0 मैं क्यों बोलता हूँ सर? क्योंकि हमेशा एस सर ने 2 चीज का हमेशा जिक्र किए हैं, इंटरनेशनल वेबिनार में भी करते हैं, कॉर्पोरेट वेबिनार में भी करते हैं कि 1 का मतलब होता है सर टॉप, लेकिन 0 क्यों हम लोग बोलते हैं सर? 0 सबसे बड़ा मैंने देखा जाए तो पूरा काउंटिंग नंबर में 0 इज द बिगेस्ट नंबर ऑफ द काउंटिंग नंबर। बोलिए क्यों सर? यार आज यहाँ पर क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर सभी कोई सर 0 है, अभी 0 है। क्यों? क्योंकि उनके पास तो नॉलेज है सर, बट मनी नहीं है। मनी रहने से तो आपको हीरो बन जाइए सर। तो 0 इसलिए है सर क्योंकि आप देखिए जब मैंने चंद्रयान पर जब रॉकेट उड़ता है तो आपका वो रॉकेट जब उड़ता है ना सर, तो वो शुरू होता है कब से? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 देन 0। क्यों? वो सफलता की बुलंदियों पर जाता है, और सफलता की बुलंदी तभी मिलता है जब इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, डेडिकेशन रहता है, रेस्पेक्ट रहता है एक दूसरे के प्रति, तभी वो सफल पा सकता है सर। बस सर यही मैं कहूंगा सर। दैट्स ऑल 1 and 30 आपका। ओह वाह, गजब सर, दिनेश सर बिल्कुल। आप तो अंदर थे लेकिन मैंने सिकंदर देखा आपको। क्या बात है सर। आई एम वेरी अप्रिशिएट यू, आई लव यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। इतना आपने सम्मान दिया सर, तो सबसे बड़ा रेस्पेक्ट मिलना चाहिए सर हर इंसान को सर, क्योंकि सर रेस्पेक्ट मिलने से ही हर इंसान एक दूसरे के प्रति करता है सर। मैंने बहुत जगह किया आते रहिए हमेशा, और बिल्कुल मैं आपको एप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि आप अपना नंबर जरूर चैट बॉक्स में छोड़ेंगे, जहाँ इससे हमारे अमरनाथ सेनापति सर आपको हम लोगों से कांटेक्ट बन जाएगा, और बिल्कुल आपसे हम लोग मिलना चाहेंगे और आपको बुलाएंगे और डेडिकेशन के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। बिल्कुल धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। आप आए, बाहर आए, अच्छा लगा सर। चलिए सर, आप सभी से मिलकर सर बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि सर इतना यहाँ पर एक से एक पर्सन है सर, तो शायद मैंने सर उनके मैंने बातचीत से तो लगता है सर जी बहुत टैलेंटेड हैं, बट सर टैलेंटेड और ऊपर से हैं सर, अंदर से अभी वो टैलेंटेड नहीं बने सर। क्योंकि बोला जाता है ना सर, हाँ क्यों, देखिए सर हम एक चीज बता रहे क्यों, क्योंकि सर हर इंसान बोलता है कि सब कुछ आने वाला है, किंतु एक बात बताइए सर, फ्यूचर किसने देखा है? वर्तमान तो आपने देखा है, लेकिन फ्यूचर किसने देखा है कि सब कुछ आने वाला है, हो रहा है, आएगा कब आएगा ये ऊपर वाला जानता है, ये तो मैं जानता हूँ सर। ओके सर। बिल्कुल सर, मैं फील कर रहा हूँ, मैंने महसूस किया है कि आपका 4 साल का जर्नी एक बड़ी बात होती है सर। एक दिन का एक अक्षर सीखा जाता है तो बच्चा 5 क्लास में पहुंचता है, फिर वो अच्छी तरह से पढ़ना सीख जाता है, ट्रांसलेट बाग वगैरह पढ़ाना और उसके भाव को समझने लगता है। ऐसे ही आपने 4 साल में समझा, तो आपने उन पैसों को गहराई से समझा है और वो आपने यहाँ बयां किया। मैं इसलिए आपके इस डेडिकेशन को और आपकी इस जो आपने नॉलेज प्राप्त किया है इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और आपके इस
आने से बाहर आई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। थैंक यू सो मच मेरे बीच। एक बात है सर, और अच्छा ठीक है, आप करिए सर, कल ही मैं बताऊंगा सर। ओके सर। चलिए मैं एक बार फिर ले लेता हूँ आपको, और आज आपको एक अपॉर्चुनिटी और दी जाएगी। निहाल कुमार सर मेरे बीच हैं। निहाल कुमार सर, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। निहाल कुमार सर, इफ यू ऑडिबल टू अनम्यूट योर माइक। ओके, मैं चाहूंगा अरूप विश्वास सर हमारे बीच हैं। बिल्कुल अरूप सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। डियर ब्रदर, अनम्यूट योर माइक। अरूप सर विश्वास सर। शायद नहीं कंफर्ट हो सकते। चलिए मैं देखता हूँ, मेरे बीच एक हमारी सिस्टर और है, श्रद्धा बड़ा। श्रद्धा बड़ा सिस्टर, अनम्यूट योर माइक। श्रद्धांजलि, यस श्रद्धांजलि सिस्टर, अनम्यूट योर माइक। श्रद्धांजलि सिस्टर, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। इफ यू ऑडिबल सो अनम्यूट योर माइक, आप अपनी बात रख सकते हैं सिस्टर। ओके, चलिए श्रीमंत बराल सर, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। चलिए ऑप्शनल हो गया, आपकी जिसकी इच्छा हो आप अपने आप को आ सकते हैं, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम ऑन द मंच एनीबॉडी, अनम्यूट योर माइक। अगर कोई अपनी बात रखना चाहता तो आ सकते हैं, अन्यथा मैं बस फिर से किसी साथी को बुलाने का प्रयास करूंगा। अमर सिंह सर आ गए मेरे, हमारे बड़े भाई अमर सिंह सर, बिल्कुल आगरा से हैं। अरे भाई साहब, आप क्यों रुक गए थे? आपको तो नहीं रुकना चाहिए था। आप अपना हैंड रेज करिए, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आपको मौका दिया। सर्विस साहू सर है यार, क्या बात है। यस, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। आज के हमारे ओन पैसिव फाउंडर उड़ीसा मंच के ऑर्गेनाइजर, हमारे ग्रेट टीचर ट्रेनर और हमारे महान गुरु अमरनाथ सेनापति जी को मैं बार बार सल्यूट करता हूं। और आज हमारे अशोक साक्या जी की होस्टिंग बहुत ही गजब की है। और आज मंच पर उपस्थित होस्ट को होस्ट और जो भी हमारे भाई बहन हमारी उपस्थित हैं, सभी को अमर सिंह पार्ट ऑफ ओन पैसिव मोहब्बत की रंगी आगरा से तहे दिल से धन्यवाद, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, नमस्ते करता हूं। आज का मंच बहुत ही गजब का है। आज संडे और फंडे के लिए जो मशहूर है, उसके लिए मैं थोड़ा इसे कहना चाहूंगा, क्योंकि 7:51 हो चुके हूँ, कि आज हम सब वो फाउंडर हैं, तो हमको क्या करना है, और हम पे अपने अंदर एक जज्बा जुनून रखना है। तू अपनी खूबियां ढूंढ। हम फाउंडर हैं तो हमारे लिए है कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए और लोग हैं ना। जैसे हमारी एफ सर ने रखा है, कम्युनिकेशन चलना है कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के वो लोग है ना। रखना है तो कदम आगे रख, पीछे खींचने के लोग है ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लोग है ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लोग है ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लोग है ना। तू अपना अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लोग है ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लोग है ना। मैं तो जीता हूं ओन पैसे में, भविष्य में आने के लोग है ना। तू वैल्यू क्रिएट कर अपनी, एप्पल एप्पल चिल्लाने के लोग है ना। तू चैन की नींद सो ओन पैसे में, चैन चुराने के लोग है ना, चैन चुराने के लोग है ना। थैंक यू सर। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। वाह, धन्यवाद धन्यवाद ब्रदर, बिल्कुल आपने आगरा की छाप छोड़ दी। और बिल्कुल लोग है ना, बिल्कुल है लोग। वो ऐसे लोगों को आप छोड़िए, आप केवल पॉजिटिव रहिए। बिल्कुल हमारे भाई साहब का संदेश आपके लिए आ चुका। बिल्कुल मैं भी एक छोटा सा भजन पेश करूंगा लास्ट में चलते चलते, और मेरा दिल करता है कि आपको पसंद आएगा। मेरी आवाज पे मत जाना, बट मेरे शब्दों को पहचानने का प्रयास करना। काफी लोग एक्सपर्ट यहाँ पे हैं। मैं बिल्कुल उस परम पिता परमात्मा को याद करता हुआ आपके बीच में बात रखने का प्रयास करूंगा।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शतम नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। साथियों, इस मंत्र के ये वेदों का ऋचाओं का मंत्र है और इसमें गुरु का स्थान उस ब्रह्मा विष्णु महेश के साक्ष समक्ष किया है कि गुरु को उन ब्रह्मा विष्णु महेश में देखिए, उनकी प्रतिमूर्ति को देखिए। अगर गुरु का स्थान देखा जाता है तो निश्चित तौर से भगवान की तरह होता है, ईश्वर की तरह होता है, परम शक्ति की तरह होता है। अगर आप उस गुरु को निश्चित तौर से अगर इस तरह देखते हैं तो आपका मैं थैंक्स कहूँगा, और ऐसा जो नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी कहीं भूल हो रही है। निश्चित तौर से चाहे वो आपके शैक्षिक गुरु रहे हों, चाहे आपके कोई मतलब आध्यात्मिक गुरु रहे हों, या आप किसी प्रकार के जिन्होंने जो रास्ता बताया है उससे आपका जीवन उद्धार की तरफ चला है, और उसी का परिणाम है जो हम आप इस ऑन पैसिव में एंट्री कर पाए हैं। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी है, उस दुनिया के सारे लोग भी 22 जून 2022 तक इसमें एंट्री ले सकते थे। केवल 14,27,483 ही लोग क्यों आए? इसका कारण केवल यही है कि आपके संस्कार, आपके माता पिता के पुण्य जो आपके काम आए हैं, जो आप लोग पर एक भावना सजोई थी कि मैं दुनिया के लोगों का, असहाय बेसहारा लोगों की मदद करने का जज्बा आपके अंदर था। उस जज्बा की वजह से जिनको परमपिता परमात्मा ने संदेश भेजा, उस अपॉर्चुनिटी को भेजा, उसने ग्रैब किया। अन्यथा लोगों ने ये कह दिया बहुत कंपनियां आई हैं, पैसा मार कर चली गई हैं, ऐसे ऐसे सपने थे। लेकिन आपने क्यों ग्रैब किया? आपने आप भी उसे नकार सकते थे। तो इस गॉड को थैंक्स कहना चाहिए। ऐसे गॉड जिसने ये जो कॉन्सेप्ट हमारे लिए भेजा, और ऐसे कॉन्सेप्ट के रचयिता हमारे सर, रियली अभी सर बता रहे थे, तो बिल्कुल ऐसे जीनियस पर्सन को गॉड भी कह सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो गॉड कोई जिसे भगवान कहते हैं, कोई ऊपर से नहीं आते हैं, ये एक जीनियस और ग्रेट पर्सन होते हैं, उन्हीं को गॉड कहा जाता है। थैंक यू सो मच साथियों। मैं आगे एक भजन को प्रस्तुत करूंगा, इसी के साथ आपको थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा आपके शब्दों पर, भाषा पर, आवाज पर मत जाना, लेकिन शब्दों पर जरूर ध्यान देना। तुझे ढूंढना तो चाहा लेकिन पता न पाए, तुझे ढूंढना तो चाहा लेकिन पता न पाए। जब खुद ने खुद में चाहा खुद ही करीब आए, जब खुद ने खुद में चाहा खुद ही करीब आए। करता कदर करारी मुर्शिद मदार की तो, करता कदर करारी मुर्शिद मदार की तो। अब्रू का दाशता भी अपने में रूह को की तो। खुद का हिजाब हटता खुद में ही खुद को पाए, खुद का हिजाब हटता खुद में ही खुद को पाए। जब खुद ने खुद में चाहा खुद ही करीब आए। गुजरे थे मुद्दतों से, गुजरे थे मुद्दतों से कितने जमाने हैं, तेरी चाहतों में भटके कितने दीवाने हैं, तेरी चाहतों में भटके कितने दीवाने हैं। यादों ने है सताया, यादों ने है सताया, दीदार खुद में पाए, दीदार खुद में पाए। तुझे ढूंढना तो चाहा लेकिन पता न पाए। जब खुद ने खुद में चाहा खुद ही करीब आए, खुद ही करीब आए। गैरों में ढूंढता था, गैरों में ढूंढता था, तब तक तो ढूंढ थी,
गैरों में ढूंढता था तब तक तो ढूंढ थी, अपने में ढूंढा जब से ख्वाहिश रही न थी, अपने में ढूंढा जब से ख्वाहिश रही न थी, अनुरागी बसल खुद का आईनियो आयो निया भुलाए, आयो निया भुलाए। तो तुझे ढूंढना तो चाहा लेकिन पता न पाए, जब खुद ने खुद में चाहा खुद ही करीब आए, खुद ही करीब आए, खुद ही करीब आए। जय ऑन पैसिव, जय ऑन पैसिव, रॉकिंग ऑन पैसिव। यस, अब मैं चाहूंगा एक बार फिर वीरपाल सर को अनुमोदन करूंगा कि सर बिल्कुल एक बार और आएंगे, एक छोटा सा कोई भजन या जो भी है आपके पास है सुंदर सा देंगे, उसके बाद फिर अमरनाथ सेनापति सर को बुलाऊंगा। यस वीरपाल सर, एक बार फिर मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। वीरपाल सर, if you audible, so unmute your mic. क्या है नहीं वीरपाल सर? यस सर, मुझे लग रहा है वीरपाल सर, मुझे तो दिख नहीं रहे, किसी को दिख रहे हैं तो हो सकता है नेट का इशू हो सकता है और भी काम होते हैं तो नो इशू। सर बिरपाल सर नहीं दिख रहे हैं पैनल पे। नहीं दिख रहे हैं तो कोई नहीं। दिक्कत नहीं। मैं अपनी राखी सिस्टर को बुलाते हुए अब मैं चाहूंगा कि आप उनका हमारे अमरनाथ सेनापति का आह्वान करेंगे और बिल्कुल जी। मोस्ट वेलकम राखी बरीक सिस्टर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मुझे फिर से इस मंच में बुलाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन हम लोग का बहुत ही अच्छा रहा, संडे फंडे फंटास्टिक रहा सर। और आपका गाना का तो कहना ही क्या है सर। यस सर। राखी सिस्टर, मैं चाहूंगा कि मुझे मेरा भजन कैसा लगा आप लोगों को जरूर अप्रिशिएट करिए। शब्दों का थोड़ा सा इसमें उर्दू लफ्ज आ गए थे और अरबी भी थे तो थोड़ा सा समझ में कम आया होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश किया। इसके बाद है टाइमर है, नहीं सर माइंड ब्लोइंग था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाना है। बोलना चाहते हैं तो उनको 2 मिनट समय देना है या 5 मिनट समय देना है। तो जैसे हम टाइमर पर क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा और यहाँ 5 मिनट समय दे देंगे और बोलेंगे कि सर समय जैसे ही आपका समाप्त हो जाएगा आप सर। तो सर सबका फीडबैक लेंगे? हम नहीं, सबका नहीं, आप केवल एप्रिशिएट करिए आपको कैसा लगा था ये बस, सबका सर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मुझे पता नहीं था कि आप इतने अच्छे सिंगर भी हैं, टीचर तो है ही। नहीं मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही बोल लिया आपके करने के लिए। एक भजन जो स्टार्टिंग में जो गायब थे वो भी हमको बहुत ही अच्छा लगा सुन के, और माइंड ब्लोइंग सेशन रहा सर। आज सभी कोई ने बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा गाना गाए और हम लोग का जो सेशन था उसको फंटास्टिक बहुत ही इंजॉयफुल रहा और अभी भी चल ही रहा है और बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच सर। तो मैं हमारे सर्वेसर साहू को बुलाना चाहूंगी, वो अब आके बताएंगे उनको कैसा लगा। वेलकम सर। थैंक यू सर्वेसर साहू को बुलाइए। थैंक यू मैम मुझे बुलाने के लिए। ओपी ओ फाउंडर्स ओडिशा मंच का क्रिएटर अमरनाथ सेनापति सर को मेरा नमन, मिस्टर आस मुखर्जी सर को मेरा नमन, टेक टीम को मेरा नमन। मेरा नाम सर्वेसर साहू ओडिशा कटक। आज का सेशन माइंड ब्लोइंग था और वीरपाल सिंह का गाना मैं सुन रहा था और मैं भी गुनगुना रहा था। सात दिन के अंदर एक दिन मौज मजलिस करना चाहिए, माइंड को भी फ्री करना चाहिए। और दिनेश सर का 4 साल का जो अनुभूति और बारीक से बताए, थोड़ा थोड़ा बताए
लेकिन वो इस मंच पर पहली बार आए, आगे आएंगे, पूरा डिटेल्स में बताएंगे। हमको अभी जितना पैनल में जुड़े हुए हैं, आए कुछ ना बोले, जो नहीं बोलते उसका नाम, कहाँ रहते हैं, कब ज्वाइनिंग होते, इतना ही बोले। मैं उतना ही उनको अनुरोध करूंगा, कुछ कुछ बोलने अभी से बोलना शुरू किया करेंगे तो आगे आपका हैबिट हो जाएगा। थैंक यू। ओवर टू यू अशोक सच्चा सर। बहुत ही अच्छा रहा सर आपका फीडबैक, और आपने सही कहा कि एक दिन हफ्ते में मौज मस्ती करना चाहिए हम सभी को, और आज हम लोगों का मौज मस्ती का दिन रहा और बहुत ही अच्छा सेशन रहा, और सभी का शेयरिंग भी बहुत ही अच्छा रहा। और हम लोग का सेशन काफी टाइम हो गया है, 8:04 हो गया है, तो हम लोग का सेशन 8 बजे ही खत्म हो जाता है। तो मैं हमारे सामने सेनापति सर अगर दिख रहे हैं, अवेलेबल हैं, तो प्लीज वेलकम है सर, आप आइए इस मंच पे। Yes, Amarnath Senapati sir, most welcome on the मंच. Unmute your mic. थैंक यू राकेश सर। आज के सेशन बहुत गजब रहा, सुपर डुपर। थैंक यू अशोक सर, थैंक यू राकेश सर। आप बहुत जबरदस्त कोऑपरेट किए और अच्छे से होस्टिंग किए, और बहुत सारे सदस्य आए, अपने अपने शेयरिंग रखे। आज के जो संडे को हम लोग फन संडे में लिए थे, आखिर में सफल हुए। तो हमने बहुत सारे सदस्यों को सुने। हमने बीरपाल सर को बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर कीप इट अप, आप इसी तरह आपके गाने को आगे बढ़ाइए, और एक दिन इस गाना अरुण धमेजा की तरह और हमारे सुकांति मासंता का तरह आपकी गाना भी आज सर के पास पहुंचना चाहिए। यही हम उम्मीद रखते हैं, और यही हमारे दिल से ख्वाहिश है। आप जितने अच्छे गा रहे हैं, उस गाना तो वहां तक पहुंचना चाहिए। तो थैंक यू। और सुभाष बागसिंह सर, आप आइए, आज के जो लिंक क्रिएटर है, आप आइए, 2 शब्द रखिए। वेलकम टू दिस पैनल सुभाष बागसिंह सर। सुभाष बागसिंह सर, अगर आप कंफर्ट जोन पे है, आप आइए। नमस्कार सर। नमस्कार। फाउंडर ओडिशा मंच रे उपस्थित थिबा सभी अनपासी सभी को मोर अनपासी नमस्कार। मो सुभाष चंद्र बागसिंह खोर्धा ओडिशा से। आज वेबिनार अच्छा था। आज वेबिनार पर होस्ट, को स्पीकर और पैनल में उपस्थित थे सभी अनपासी का शेयरिंग बहुत अच्छा था। खास करके बिलपाल सर की सॉन्ग और हमारा अशोक सर के सॉन्ग तो माइंड ब्लोइंग था। आज वेबिनार रे अशोक सर जो होस्टिंग किए थे वो डबल माइंडिंग क्या होस्टिंग किया था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है सारे, आप रखिए, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ। ओके, हम लोग कंपनी के नारा देते हैं। हमारा कंपनी के नारा के साथ हम लोग वाइंड अप करेंगे। अशोक सर आप आइए, कंपनी के नारा देते हुए हम लोग वाइंड अप करेंगे। सभी सर अपने अपने माइक खोल लीजिए। अशोक सर वेलकम। थैंक यू अमरनाथ सेनापति सर, आपने मुझे बुलाया और ये अपॉर्चुनिटी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरा बहुत ही अधिक सम्मान आपने बढ़ाया, जो मुझे इस वाइंड अप करने का ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ दी। तो थैंक यू सभी पैनलिस्ट साथियों को, और मैं बिल्कुल अपना स्लोगन के साथ इसे वाइंड अप करूंगा। और बिल्कुल मैं आप सबको अप्रिशिएट करता हूँ दिल से। बिल्कुल आप स्टे ट्यून रहिए और अपने आप को मस्त रखिए, स्वस्थ रखिए। कभी भी अपने आप को मायूस मत करिए। ये जीवन का एक लम्हा होता है जिसको हम लोग एंजॉय करते हैं, और इस एंजॉय के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी पर्सन। तो साथियों, बिल्कुल मैं आप सबको भी दिल से अप्रिशिएट करता हूँ। ये हमारी आपसे यही कामना है, भगवान आपको स्वस्थ और मस्त रखे और आप ऊंचाइयों तक जाए। यस, वी आर सो इन इट 2 मिनट। हम गर्व से कहते हैं, ऑन पैसिव करते हैं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।
শোভা স্যার, জয় জগন্নাথ।